एक राज्य में भानु प्रताप नाम के राजा राज्य करते थे। उस राज्य में चारों ओर खुशहाली का ही माहौल रहता था। कभी लड़ाई झगड़ा किसी से भी नहीं होता था और राजा हमेशा ही अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। और उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहते थे और वह ब्राह्मण बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वे कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। उसकी पत्नी का भी देहांत हो चुका था और एक 8 वर्षीय बालक था। एक दिन पंडित राजमहल जाने के लिए निकला और राजमहल जाने पर उसने राजा से बहुत सारी बातें की और राजा ने भी उनसे बातें की और कहा, आपका स्वभाव मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। ये लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ इनाम है, इसे आप रख लीजिए। इनाम दे देते हैं। लेकिन उस राजा के 2 सेनापति बहुत ही क्रूर थे। वे हमेशा ही प्रजा में अशांति फैलाते रहते थे। एक दिन उस सेनापति ने कहा, अरे, ये तो वही पंडित का बेटा आ रहा है। चलो, आज हम इसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। चलो पता करते हैं कि यह अपने पिता की तरह ही बुद्धिमान है या नहीं। तभी वह लड़का उस सेनापति के पास आते हैं। तो सेनापति ने कहा, तुम्हारे पिता बहुत ही बुद्धिमान है और मुझे लगता है तुम भी उतना ही बुद्धिमान हो। चलो बताओ, सोने और चांदी में सबसे महंगी वस्तु कौन सी होती है? तो वह लड़का थोड़ी देर सोचने लगा और बोला, सोने और चांदी में सबसे महंगी वस्तु चांदी की होती है। सेनापति ने कहा, हाँ, तुमने बहुत ही सही कहा। ये लो तुम्हारा इनाम। और तभी वह सेनापति राजमहल आते हैं और राजा साहब से कहते हैं, महाराज, उस पंडित जी का बेटा महामूर्ख है, क्योंकि उसने सोने और चांदी में सबसे महंगी वस्तु चांदी को बताया है। तभी राजा ने कहा, क्या? अगर तुम्हारी बातें सच है तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। तुम कल ही उस बालक को राजमहल में लेकर आओ। अगले सुबह वह बालक राजमहल में आता है। तभी राजा कहते हैं, मेरे सेनापति ने बताया है कि तुम दुनिया की सबसे महंगी वस्तु सोना चांदी में चांदी को मानते हो। तो बालक ने कहा, जी महाराज, सबसे महंगी वस्तु चांदी की ही होती है। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी जान चुका हूँ कि तुम कितने बुद्धिमान हो। ये लो तुम्हारा इनाम। और हाँ, शाम में तुम अपने पिताजी को राजमहल में भेज देना। मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। शाम में वह पंडित वहां पर आते हैं और तभी राजा कहते हैं, तुम कितने बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत ही मूर्ख है, क्योंकि वह सोने और चांदी में सबसे महंगी वस्तु चांदी को बता रहा है। तो पंडित ने कहा, महाराज, मेरा बेटा बहुत ही बुद्धिमान है और वह सोने और चांदी में चांदी को सबसे महत्वपूर्ण बता रहा है। इसके पीछे जरूर कोई बात होगी। मैं उससे पूछकर आपको बता दूंगा कि क्या बात है जिसके कारण उसने चांदी को ही महंगी वस्तु बताया है। पंडित जी घर आते हैं और अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, मैंने सुना है कि तुम सोने और चांदी में सबसे महंगी वस्तु चांदी को बता रहे हो। ऐसा क्यों बता रहे हो बेटा, जबकि तुम्हें सच्चाई अच्छे से पता है। तो बेटे ने कहा, पिताजी, मुझे पता है सोने और चांदी में सबसे महंगी वस्तु सोना है, लेकिन मैंने फिर भी चांदी कहा, क्योंकि अगर मैं सोना को ही महंगा कहता तो वे लोग मुझे उसी दिन छोड़ देते और मुझसे बार बार सवाल नहीं करते। लेकिन मैंने चांदी को महंगा कहा, जिसके कारण वे लोग मुझसे सवाल भी किए और मुझे इनाम में चांदी के
सिक्के भी दिए और आज मेरे पास बहुत सारे चांदी के सिक्के जमा हो गए हैं जो सोने से भी महंगे हो चुके हैं। बेटे की बात सुनकर पंडित ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो और तुम कोई भी काम बिना कारण के नहीं करते हो। पंडित जी राजमहल गए और राजा से कहा, महाराज, मेरा बेटा बहुत ही बुद्धिमान है और उसने सोने और चांदी को महंगा इसीलिए बताया ताकि वह उससे सब सवाल करते रहे और उसे चांदी का सिक्का देते रहे और उसके पास आज बहुत सारे चांदी के सिक्के हो गए हैं जो कि एक सोने के सिक्के से भी ज्यादा महंगे हैं। अगर वह सही जवाब दे देते तो उसे फिर कोई दोबारा सवाल नहीं पूछते और ना ही कोई उन्हें कोई इनाम देते। पंडित की बात सुनकर राजा ने कहा, वाह, तुम्हारे बेटे की बुद्धिमानी हम मान लिए हैं। मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारा बेटा कितना बुद्धिमान है। ये लो, ये मेरी तरफ से उसके लिए उसकी बुद्धिमानी का इनाम है। यह उसे तुम जरूर दे देना। मैं समझता था कि वह एक बेवकूफ बच्चा है जो सोने और चांदी में सिर्फ चांदी को ही महंगा कह रहा है, लेकिन वह तो बहुत ही बुद्धिमान निकला। उसका बुद्धि